Good morning, ma'am. Good morning, Ujjwal beta. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Jigyasa. Good morning, ma'am. Good morning. भाई Good जिज्ञासा morning, ma'am. जिज्ञासा गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। Yes, ma'am. क्या वैक्सीनेशन Good का morning, डर ma'am. है जिज्ञासा को? गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ हाँ मैम, मैम कल वैक्सीन लगाई थी तो सुबह अचानक से बहुत तेज हेडेक हो रहा है। हेडेक हो रहा है। ma'am. गुड मॉर्निंग पावनी बेटा। आप लोगों ने दवाई लगाने के बाद खाना वाना प्रॉपर खाया था? Yes, ma'am. हाँ Yes, बिल्कुल। ma'am. Yes, ma'am. वैक्सीनेशन लगवाओ तो हमेशा यू शुड हैव प्रॉपर मील। उसके बाद नहीं तो उसकी कुछ लोगों मैम को सेकंड डे पे काफी बुरी हालत हो जाती है। आई नो नॉट मैम एवरी। मेरे तो मैम रात में हो गई थी मैम, इतनी हेडेक बहुत ज्यादा। चलो ये अच्छा है। आप लोग मैम फीवर है, बॉडी पेन वगैरह। मैम मेरे को सिर्फ आर्म में स्टिफनेस था। अच्छा चलो कोई दिक्कत। मेरा फीवर ही नहीं उतरा। कनिका सीरियसली? यस मैम। मैम यस सेम, मतलब एक तो पूरे हाथ में दर्द, पूरी बॉडी पेन, उठा तक नहीं जा रहा था कल। आई अंडरस्टैंड होता है। अभी आप लोग इतने स्ट्रांग नहीं हो ना अभी एक्चुअली, इसीलिए कोई नहीं। हैव हेल्दी फूड फॉर 2-3 डेज एटलीस्ट, ताकि उसके इफेक्ट्स थोड़े कम हो जाए, है ना? एंड मैम हेडेक Yes, पूरा ma'am. सर जल रहा है उसमें। बेटा हेडेक इस वजह से भी हो रहा होगा कि पूरा टाइम आपको स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है, प्लस ये आपकी जो वाईफाई और इन सब की जो वाइब्रेशंस होती है, दे आर नॉट वेरी गुड एक्चुअली, है ना? इस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। क्लासेस के बाद फोन साइड में रख दो एकदम उठा के, नो नीड टू टेक। ठीक है, चलिए। टुडे देयर इज नो मर्जिंग ऑफ द क्लास, सो वील कंटिन्यू विद द सिविक्स चैप्टर, और यू वांट टू कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर्स? मैम सिविक्स चैप्टर। हम सिविक्स मैम चैप्टर। सिविक्स चैप्टर। ठीक है, एक काम करें, हम आपको फटाफट वो क्वेश्चन शेयर कर दें, आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले लो। यस मैम। विल दैट बी फाइन? हाँ पीडीएफ पीडीएफ भेज दूं? यस मैम। यस मैम, Yes, पीडीएफ ma'am. आप शेयर कर दीजिए। तो पीडीएफ शेयर करने के कितने दिन में आप हमें नोटबुक में काम दिखाएंगे, ये बता दीजिए बस। मैम 2-3 days। मैम जब स्कूल खुलेंगे। मैम 2-3 नहीं, days। स्कूल हिमांशु मैम ये क्या बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है, प्यारा सा, जब स्कूल खुलेंगे। और अगर स्कूल जो है 1 फरवरी तक नहीं खुले तो क्या करेंगे आप? हाँ मैम 2 फरवरी तो को मैम दिखा नेक्स्ट देंगे। मंडे मैम नेक्स्ट मंडे दे देंगे। गार्गी, व्हाट डिड यू से? 2 फरवरी को क्या है? मैम फर्स्ट को नहीं खोले तो 2 फरवरी को दिखा देंगे। You know, in Odisha, they have declared this thing, schools and everything closed for first until 1st of February. तो हमें नहीं पता हमारे यहाँ पे क्या होगा। हाँ, मैम 11th में दे देंगे। 11th में I am not going to check. Please, I'll be having fresh batches of 10th then. Why will I waste time on the previous batch then? बताओ, देख मतलब लेंगे। आप भूल जाएंगे हम? नहीं, हम कैसे भूल जाएंगे? कैसी बात कर दी बेटा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम। हमने कहा हम प्रीवियस काम फिर चेक नहीं करेंगे ना, फिर तो हम लेटेस्ट जो बच्चे होंगे उनका काम चेक करेंगे, है ना? चलिए, हम कोई नहीं, हम दिखा Yes. देंगे। okay, as per the norms you are supposed to keep your cameras on, right? So those who can keep their cameras on, they can switch it on, and if those who are facing problem, it is fine with them. Okay, you all have the books with you? Yes. यस मैम। Fine. Tell me that which I think we discussed about the accountability, responsive, and illegitimate government wala part we have discussed. Right, class? Yes मैम। Yes, ma'am. Okay, anything up till here not clear or understood to you people?
Ma'am, what does substantive term mean? Huh? What does Substantive term mean? anybody in the class who would tell? I think Gargi told that day, no? Ma'am, what? Meaning of substantive. Ma'am, No, you ma'am. asked to bring a dictionary, then nobody took the. As per the meaning, literal meaning for this is having a firm basis in reality and important, meaningful or considerable. Something that is meaningful, considerable, or important. That is substantive. Okay, ma'am. ठीक है? Something considerable है. हमने मीनिंगफुल बता तो दिया था क्लास में, मुझे याद आ गया, बता दिया था हमने कि मीनिंगफुल का मैम इन जनरल टर्म यूज है. हाँ, इन जनरल टर्म इट इज मीनिंगफुल, और आप हमने जब अभी इसका लिटिल मीनिंग चेक करा है तो वो भी वही है. ठीक है? Okay, ma'am. अब जैसे अगर हम इसका और डिटेल में जाएंगे तो इट सेज दैट हैविंग सब्सटेंस इन्वॉल्विंग मैटर्स ऑफ मेजर और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस टू ऑल कंसर्न, कंसिडरेबल इन अमाउंट और नंबर्स, अ रियल rather than apparent, firm, permanent, enduring, belonging to the substance of a thing, essential. ठीक है? बात वही है, मीनिंगफुल आ जाता है इन एक्चुअल. ठीक है? चलिए देन चलिए anything up till here not clear or understood? Class? No, ma'am. Ma'am, understood. Okay, now coming to the economic growth and development. What do you mean by economic growth and development in a country? Batao, Naina? Ma'am, economic growth means that some people, some section of people, they are rich, some are poor, and some are of middle class. Some are poor, some are of middle class. Some are rich also. Okay, some are rich also. Fine. Pavni? And ma'am, the income distribution means that it's about the jobs and all that. Some people have job which have more income, but some have low income. Okay, some have low income, some have more income. Now, do you think that in democracy there is a good percentage of economic growth and development? Okay, Gargi wants to say something. Gargi? No, ma'am, I was just. Checking whether my things are working or not, huh? No, ma'am. I was raising for the previous answer. Okay, you can tell, no issues. Tell. Previous one you tell. Ma'am, economic growth refers to the development of the country in terms of its international trade and GDP. Yes. See, whenever we talk of economic growth or development, we are actually talking about the economy's growth only. Personally, we are not talking about any person. We are in total talking about the country's economy and the gross domestic product of the country, right? Like if you see, Yes, ma'am. if we talk about the economic growth and development, see, generally democracies are expected to produce good governments. Then they are also, expected to produce development that would satisfy the aspirations of a large number of people. Now, there are several evidences which show that. Is Ujjwal there in the meeting? No. You're getting disconnected again and again. Like it says that, when we talk of democracy, how many of you feel that in democracy, the economic growth and development is more in comparison to the dictatorships? Do you think it is more? No, ma'am. No, ma'am. Why economic development and growth is not more in the democracies if we compare it with the dictatorships? Ma'am, because in dictatorship, the system is centralized, while in democracy, it is on various levels. So it takes time to take decision.
Exactly. As we have, read in the previous topics that we have gone through, class 9th also we have read that in a democracy, the decisions that are taken, they are taken keeping in account all those who are part of the country, not for a particular community or for a group. The decisions are taken. Whatever programs are, launched by the government or schemes that are initiated by the government, they look into the welfare of the general public as a whole, right? They don't focus any particular group or community in practice. Whatever they do it for the general development of the whole country. And of course they are concerned about the welfare of the maximum number of people. So when we compare, democracies and dictatorship, we feel that in dictatorships the level of economic growth and development is, in comparison to democratic government, is more. Reason being, as you people said, that because decision making, it is a centralized system over there, because they are not concerned about anything. Whatever they have to implement, they implement that without thinking about the outcomes of that, without thinking that people will be dissatisfied or they will be discontented. They are not concerned about that. They are simply concerned that whatever they are planning, it should help in the growth of the economy. They don't think about that how it is going to impact the general public. I hope I am clear. Yes, ma'am. हाँ. Yes, someone said something. अभय कुछ कह रहे थे बेटा आप? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है. अब अगर can we have reading of this? अभय पढ़ो एक बार. अभय read बेटा. Ma'am, actually my net is not working. You don't have the book with you? Ma'am, no, ma'am, your voice is cutting, ma'am, very much. And my internet is not मेरी stable. आवाज, your internet is not stable or my internet is not stable? Mine is stable. हो सकता है आपके नेट पे प्रॉब्लम हो. चलो, can we have विभांशु reading? Yes, ma'am. हाँ पढ़ो विभांशु. Economic growth and development. Economic growth and development. If democracies are expected to produce good governments, then is it not fair to expect that they would also produce development? Evidence shows that in practice, many democracies did not fulfill this expectation. If you consider all democracies and all dictatorships for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. The inability of democracy to achieve higher economic development worries us. But this alone cannot be the reason to reject democracy. As you have already studied in economics, economic development depends on several factors: country's population size, global situation, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country, etc. However, the difference in the rate of economic development between less developed countries with dictatorship and democracy is negligible. Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect. May I continue? हाँ जी बेटा, पढ़ लिया आपने. ये हैम कौन है भाई हमारी क्लास में जो आ रहा है? हाँ भाई, who is this ham trying to join my class? Shall we take? No, ma'am. नहीं लेना. कोई बदमाशी करने आ रहा है खामखा. चलो छोड़ो. हाँ जी. इसमें जितना हिमांशु ने पढ़ा, एनीथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड क्लास, प्लीज टेल. शैल आई शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल? उसका चैप्टर का Yes, ma'am. वो कर लेते हैं, वो ज्यादा Yes, बेटर ma'am. रहेगा मुझे लग रहा है ना.
ओके बेटा, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। चलिए विभांशु, up till where you have read? No, till that in this respect. Okay. I Anything? can last time. Beta, anything up till here? It is clear and understood, no? Yes, ma'am. ठीक है. See, in this particular paragraph, second paragraph on the right hand side, sorry, the first part on the right hand side, it tells you that all the democracies that we have, it is not necessary that it ensures economic growth and development, but the best part of democracy is that it does not lag behind, right? Like in dictatorship, nobody is looked after, nobody is taken care of, but in democracy, the government ensures that overall development takes place and economic growth also takes place for benefiting each and every member in the each and every person in the country. But they do also ensure that nobody has any kind of problems with the decisions taken by the government, right? Yes. ma'am. Yes, ma'am. Next one, padho Puneet, read. Yes. When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. ठीक है, अब अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ दैट कंट्री. आप देखो, दोज कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन साइज इज क्वाइट मैनेजेबल, कम है, जहाँ पे वहां पे ग्रोथ भी अच्छी होती है, डेवलपमेंट भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अच्छा होता है क्योंकि पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है, बिकॉज एवरीबडी इज इन जॉब, एवरीवन इज अर्निंग, तो उससे जो है परचेजिंग कैपेसिटी जो होती है पर पर्सन बढ़ जाती है, ठीक है. बट जिन जगहों पे पॉपुलेशन साइज ज्यादा होता है और जहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, या आपका जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो अगर इस पे है कि भाई हम किस तरीके से ग्रो करें इन वेल्थ एंड अदर टर्म्स, तो उन केसेस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो फोकस कर पाती है अपने लोगों पे, बहुत ज्यादा उसमें नहीं कर पाती है बट करती है, ठीक है. और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो डिक्टेटरशिप्स है, डिक्टेटरशिप्स में ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहता है. क्योंकि डिक्टेटरशिप में जो है द गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न अबाउट एनीथिंग, वो अपने इस बात से मतलब रखती है कि भाई हमारे को बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना. और अगर जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं बिटवीन डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज, तो हम ये एनालाइज करते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उसमें, इफ इन परसेंटेज भी कंपेयर, तो बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं पाया जाता है, नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है बिटवीन दी डिक्टेटरशिप्स एंड दी डेमोक्रेसीज व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, राइट. Yes, ma'am. ठीक है. चलिए, अब आपको ये जो कार्टून दिख रहा है, ये कार्टून से आप क्या एनालाइज करते हो, क्या समझ में आता है आपको इसमें? Ma'am, may I? यस बेटा. Ma'am, it shows three different parts of the society, which is on the basis of the income or the money they have. Like the first part is of rich people, which is shown by a muscular man, then a middle person who has the middle income, and then the poor ones. हाँ, वही कह रहा है कि इस कार्टून से हमें ये पता चलता है कि पुअर और मिडिल को जब हम कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसीज में, तो देयर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस, है ना. बट अगर हम रिच और पुअर के उसको देखें तो उसमें बहुत ह्यूज वेरिएशन है, राइट क्लास.
हाँ, Yes, मतलब ma'am. Yes, पुअर और ma'am. मिडिल को जब हम कंपेयर करते हैं तो कुछ खासा फर्क हमें समझ में नहीं आता है. देयर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस. ठीक है, या यू कैन एनालाइज फ्रॉम द डायग्राम. बट अगर आप पुअर और रिच के डिफरेंस को चेक करते हो इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें, तो आप ये पाते हो कि रिच और पुअर के उसमें बहुत बहुत डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू. अब जैसे इन्होंने ना 4 तरीके की उनको दिखाया है इन दिस कि भाई डेमोक्रेटिक जो रिजीम्स होती है उनमें जो परसेंटेज ग्रोथ होती है दैट इज 3.95%, है ना. और डिक्टेटोरियल जो डिक्टेटर रिजीम्स होते हैं उनमें जो परसेंटेज ग्रोथ है वो 4.42 है. ये सिस्टम कौन है भाई, कौन सिस्टम एंटर करना मांग रहा है हमारी क्लास में? बेटा 1 मिनट रुको, अभी तक हैम आ रहे थे, अब ये सिस्टम आ रहे हैं. पता नहीं क्यों डिस्ट्रैक्ट करते हैं, छोड़ो. Ma'am, don't let हाँ them. हाँ, आई एम नॉट लेटिंग. Yes, ma'am. क्लास का ही बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है, हम जानते हैं ये बात. लेट इट बी. ठीक है. अगर आप देखो जो पुअर कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज जो कि डिक्टेटरशिप के अंडर है, उनमें जो ग्रोथ है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप देखो तो 4.34% रहता है वो. और पुअर कंट्रीज में है जो डेमोक्रेसी में है वो 4.28 है. तो अगर आप कंपेयर करते हो इस डाटा को, तो उस कंपैरिजन में वी फील कि जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स है उनमें और जो आपका डिक्टेटरशिप्स है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा, डू वी हैव वन मोर? वो इनइक्वालिटी वाला जो है इनकम का डाटा है इसमें हमारे पास नहीं है. अच्छा हाँ, इनकम वाला है. देखो इस वाली को एक बार कौन पढ़ेगा? गार्गी, इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक बार ये पढ़ के बताओगे? हाँ, एक बार ये पढ़ो. Yes, ma'am. Economic outcomes of democracy. Arguments about democracy tend to be very passionate. This is how it should be, for democracy appeals to be some of our deep values. These debates cannot be resolved in a simple manner, but some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. The debate about the economic outcomes of democracy is one such debate. Over the years, many students of democracy have gathered careful evidence to see what the relationship of democracy with the economic growth and economic inequalities is. The tables and the cartoon here present some of the evidences. Table 1 shows that on an average, dictatorial regimes have had a slightly better record of economic growth. But when we compare their record only in poor countries, there is virtually no difference. Table 2 shows that within democracies, there can be very high degree of inequalities. In democratic countries like South Africa and Brazil, the top 20% people take away more than 60% of the national income, leaving less than 3% for the bottom 20% population. Countries like Denmark and Hungary are much better in this respect. You can see in the cartoon, there is often inequality of opportunities available to the poorer sections. हाँ जी, देखो ये कार्टून आप देखो. माय गुडनेस, लिटिल फेला, हाउ फार डिड यू फॉल डाउन? हाउसिंग, यू टेल मी. देखो अभी देखो कह रहा है पुअर किड्स, हंगर भी है, स्कूलिंग नहीं हो पाती है, हेल्थ केयर भी नहीं मिलती है, हाउसिंग भी नहीं होती है. ये इन लोगों के साथ प्रॉब्लम है. आप ये देखो कि जो डिक्टेटरशिप्स है यहाँ पे इनका गैप बहुत ज्यादा होता है ना. वेरेज जो डेमोक्रेसीज होती है वहां पे इनमें गैपिंग बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है. राइट? Yes, ma'am. Yes, अगर आप इस डाटा को पढ़ो, Yes. ये जो इन्होंने डाटा दिया हुआ है देखो, इफ यू कंपेयर परसेंटेज शेयर ऑफ नेशनल इनकम, देखो टॉप 20% में कितना, कौन से कंट्रीज है, बॉटम 20 में कितना है. देखो है ना. बेटा ये प्लस बॉक्सेस नहीं आएंगे, आप इनकी चिंता मत करो प्लस बॉक्सेस की. ठीक है, ये प्लस बॉक्सेस नहीं आएंगे. ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया है कि आप इसको पढ़ लो, है ना. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. चलिए
अब आ जाओ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इसमें भी वही चीज है कि डेमोक्रेसीज में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, डिक्टेटरशिप्स में भी होती है, पर डेमोक्रेसी में उसका जो परसेंटेज होता है इट इज कंपैरेटिवली लेस, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो जो है अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है फॉर द डिजर्विंग वन। ठीक है, आप डिजर्विंग हो तो यू विल डेफिनेटली गेट इट। ऐसा कोई क्लॉज नहीं लगाएगा कि भाई बिकॉज डिक्टेटरशिप है तो जो है डेमोक्रेसी है तो पीपल आर बीइंग यू नो बायस्ड, या एक पर्टिकुलर सेक्शन या सोसाइटी में एक ग्रुप के लिए ही जो है ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती है। आप देखो आज की डेट में इफ यू लुक एट द डाटाज हमको ये बताते हैं कि हमारे कंट्री में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो इक्वली क्रिएट की जाती है। देन इट इज अप टू यू हाउ यू नो एफिशिएंट यू आर इन ग्रैस्पिंग दोज अपॉर्चुनिटीज। आप अगर जैसे किसी भी उसमें जॉब्स के जो वैकेंसीज वगैरह निकलते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यू आर देयर, एंड इफ यू आर नॉट देन यू आर नॉट देयर। तो हम ये एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे कि भाई डेमोक्रेसी में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं की जाती है। भाई डिक्टेटरशिप्स में तो होती ही नहीं है कुछ, है ना, वहां पे तो सब कुछ गवर्नमेंट हैज एवरीथिंग अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. let us Yes, have ma'am. Manish reading. Manish, are you there? Raghav Raj, are you there? Raghav? Ananya? Yes, ma'am. पढ़ो बेटा, reduction of inequality and poverty. Yes, ma'am. Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life? Is economic growth in democracies accompanied by increased inequalities among the people? Or do democracies lead to just distribution of goods and opportunities? Ma'am, next paragraph also. हाँ. Democracies are based on political equality. All individuals have equal weight in electing representatives. Parallel to the process of bringing individuals into the political arena on an equal footing, we find growing economic inequalities. A small number of ultra-rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life, such as food, clothing, house, education, and health. In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. In class 9 economic textbook, you have already studied about poverty in India. The poor constitute a large proportion of our voters, and no party will like to lose their votes. Yet, democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies. आप देखो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन अफ्रीका दे आर डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज फॉर द फूड सप्लाईज। आपने इस न्यूज में देखा होगा, सुना होगा कि भाई अफ्रीका में जैसे जो आपकी इस तरफ वाली कंट्रीज है, लेबनान वगैरह की तरफ जो पड़ती हैं, क्या बोलते हैं, चाड हुआ, लेबनान हुआ, फिर आपका इधर अल्जीरिया हुआ, है ना, ये और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं अफ्रीका में जो कि बहुत ज्यादा पुअर हैं। वहां के लोग आर नॉट एबल टू अफोर्ड इवन द बेसिक एमिनिटीज ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो खाने के लिए भी दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज, वहां से फूड सप्लाईज आती है तभी वो खा पाते हैं। ठीक है, यूएन के जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत बहुत पुअर हैं, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक एमिनिटीज हैं लाइफ की, दे आर नॉट एबल टू गेट देम।
ठीक है, भले ही वहां पे डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, फिर भी नहीं कर पाते हैं। रीजन बीइंग दे लैक रिसोर्सेज नहीं है। जैसे श्रीलंका को अगर आप देखो, श्रीलंका इज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में श्रीलंका इज अ वेरी गुड कंट्री, बिकॉज वहां की जो रिसोर्सेज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसने हेल्प करा है। ठीक है, क्योंकि सिन्हालास थे भाई, एक गवर्नमेंट ऐसी थी जिन्होंने जो है मेजोरिटी कम्युनिटी जो फॉर्म करती थी वो गवर्नमेंट बनी, उन्होंने ये इंश्योर करा कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द कंट्री। वो अलग बात है कि भाई सिविल वॉर हो गई तो उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट हैड टू यूज इट्स रिसोर्सेज इन सप्रेसिंग दैट। ठीक है, राइट। Yes, ma'am. चलिए, कोई ऐसी चीज जो इसमें ना समझ में आई हो? मुझे लगता है हम लोगों ने काफी बार इनको सब चीजों को डिस्कस करा ही हुआ है। स्टिल इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, बेटा बताओ। दक्ष, जय, हिमांशु, old school is back, entered the waiting room। हाँ जी बताओ भाई, बेटा क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, एक मिनट बेटा, वेटिंग रूम में कौन है? वीरेश सरपाल। वीरेश इज देयर इन द मीटिंग? No, ma'am. चलिए, अब आप आ जाओ एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। जो डेमोक्रेसीज होती हैं, एनीवन हु वुड लाइक टू टेल अबाउट दिस एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी? हाँ, do the Ma'am, it is the division of the society on the basis of religion and their culture. ठीक है, ठीक है। तो how this accommodation of social diversity takes place in democracies or in dictatorship? Ma'am, by providing equal laws and norms for everyone. हाँ, by providing equal laws Ma'am, and norms for on democratic countries, ma'am, the majority society, like in Sri Lanka, the majority society only it is given the opportunity and all. And in democracy, all the religion and culture, they are equally there, and no specific official culture or language is declared. ठीक है, और क्या हो सकता है? Ma'am, social diversity on the basis of income. सोशल डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, जैसे इनकम का सोशल डाइवर्सिटी से क्या लेना है? इज वीरेश देयर इन द क्लास? Yes, ma'am. Somebody is taking, like, and waiting room में there is one child written has written Viresh. But I am there. हाँ, you are there, no? Fine, I have not taken, declined. चलिए, हाँ गार्गी, आप कुछ कह रहे थे बेटा? Ma'am, I was saying that social diversity on the basis of income can also be. How like on the included. basis of income it can be there? बताओ। In a society, there are people of different sections, like the rich, the poor, and the middle class. This is a diversity on the basis of income. On the basis of income. Their income. ठीक है। See, we all know that democracy accommodates the social diversity and tries to, handle the social differences, divisions or the conflicts which are there. जैसे अगर आप देखो हमारे कंट्री का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो we have tried to overcome this diversity वाला thing by accommodating, by ensuring reservations to the deprived classes which were there. ठीक है, उसके बाद लोकल बॉडीज और इन सब में जो लोकल गवर्नमेंट है इन सब में भी हम लोगों ने प्रोविजन करा हुआ है रिप्रेजेंटेशन का ऑफ दीज पीपल।
Whereas अगर आप ये देखो कि डिक्टेटरशिप्स वगैरह से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वी हैव ऑलवेज फाउंड दैट these dictatorships they hardly try to resolve the social conflicts that are there. ठीक है, और वहां पे पावर शेयरिंग का भी एज सच देयर इज नो प्रोविजन. ठीक है, विद द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे पावर शेयरिंग में कि भाई इंडिया जैसे कंट्री में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको उनके साथ प्रोविजन है कि भाई उनको पावर शेयरिंग में जो है उनको चांस दिया जाता है. ठीक है, बाय हैविंग देयर सीट्स रिजर्व्ड. वेयरएज इन डिक्टेटरशिप्स इस तरीके का कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया जाता है जिससे कि इनको जो है इनके डिफरेंसेस को या इनके ये जो इनकी जो भी दे आर डिप्राइव्ड ऑफ, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज sorted out in the dictatorships. तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि भाई कैसे डेमोक्रेसीज ज्यादा बेटर होती हैं इन कंपैरिजन टू डिक्टेटरशिप्स इन अकोमोडेटिंग द सोशल डाइवर्सिटी, है ना. और जैसे इन्होंने दो ये एग्जांपल्स दिए हैं, श्रीलंका वाला एग्जांपल दिया है कि भाई श्रीलंका में मेजोरिटी ने वो करा तो सिविल वॉर हो गया, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि भाई मेजोरिटी ही जो है कम्युनिटी पावर में आए और वो अपने ओपिनियन और उसको जो है इम्पोज करे ऑन द जनरल पब्लिक. और हमेशा मेजोरिटी और माइनॉरिटी के जो ओपिनियंस होते हैं दे आर नॉट परमानेंट, दे कीप ऑन चेंजिंग एज पर द नीड. ठीक है, अगर हम आज कुछ सोचते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम कल परसों भी ऐसा ही सोचेंगे या कुछ टाइम के बाद वैसा ही सोचेंगे, बिकॉज मे बी बाय दैट टाइम हमारी जो नीड्स है, हमारी जो उस टाइम की जो मोमेंट्री जो हमारी जरूरतें हैं वो चेंज हो जाए, है ना. तो एज पर द चेंजेस हम अपने तरीके से जो है चीजों को एज्यूम भी करते हैं. ठीक, Yes, ma'am. चलिए, कैन वी हैव हिमांशु रीडिंग. अच्छा चलो, हर्ष तोमर Yes, ma'am. पढ़ो बेटा. I'm from two democracies. Accommodation of social diversity पढ़ो. Accommodation of social diversities. Do democracies lead to peaceful and harmonious life among citizens? It will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. We have been seen in the earlier chapters how democracies accommodate various social divisions. We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated difference among ethnic population. Democracies usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tensions becoming explosive or violent. Now, society can fulfill and permanently resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn to respect these differences, and we can also evolve mechanisms to negotiate the differences. Democracy is best suited to produce this outcome. Non-democratic regime offers turn a blind eye to or suppress internal social differences. Ability to handle social differences, division, and conflict is thus a definite plus point of democracy regime. But the example of Sri Lanka reminds us that the democracy must fulfill two conditions in order to achieve these outcomes. First, it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always needs to work with the minority so that government functions to represent the general view. Majority and minority opinions are not permanent. Second, it is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group, etc. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and can confirm a majority. Democracy remains only as long as every citizen has chance of being in majority at some point of time. If someone is barred from being a majority on the basis of birth, then the democratic rule cease to be accommodative for that person or group. हाँ जी, ये समझ में आया बेटा? How democracy accommodate the social diversity? Last line